हेलो बच्चों, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे। अब उसको आगे बढ़ाते हुए हम अपना दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे है, ठीक है। तो इंपिरिकल फार्मूला होता क्या है उसको देखते हैं। इंपिरिकल फार्मूला होता है कि किसी कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है। सिंपलेस्ट मतलब कि जैसे कि आप एक कंपाउंड, जैसे मैंने बेंजीन लिया है C6H6, तो देखो, तो इसमें जो C6H6 जो मैंने पूरा लिखा है इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब एक्चुअल फार्मूला क्या है मॉलिक्यूल की, जो एक्चुअल फार्मूला है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे C6H6 हो गया। अब इसको जब हमने CH मतलब सिंपलेस्ट रेशियो में बदल दिया, CH इस फॉर्म में जब हमने इसको बदल दिया, तो ये क्या आपका हो गया, इंपिरिकल फार्मूला, ठीक। तो इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इंपिरिकल फार्मूला मतलब सिंपलेस्ट होल रेशियो, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है मतलब वो एक्चुअल फार्मूला आपका है क्या, एक्चुअल, जैसे C6H6 हो गया। तो इस तरह से एक्चुअल फार्मूला हो गया। इसके बाद एक फार्मूला देखते हैं कि जो n जो होता है, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर सके कि n कैसे, मतलब इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिलेशन क्या होता है। तो जो n होता है वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन इंपिरिकल फार्मूला मास, ठीक। तो ये फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन इंपिरिकल फार्मूला मास। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंपिरिकल फार्मूला मास टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ बेंजीन। इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मास बेंजीन का क्या होगा। इसके पहले मैं आपको एग्जांपल में वही लेके बताया था। तो इंपिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो बेंजीन का होता है वो क्या होता है, C6H6, और जो इसका इंपिरिकल फार्मूला होता है वो CH होता है। अब रेशियो किसका पूछा, इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का। तो ये CH कितना हो गया, ये 13, और C6H6 का कितना हो गया, 78। अब देखो 1:6। सिंपल सा क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन था, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंपिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 180, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज। तो अब इसमें इंपिरिकल फार्मूला कंपाउंड का दिया है CH2O और इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है 180। अब इसके बाद आपको क्या पूछा है कि क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखो n वाला फार्मूला हमने कैलकुलेट किया था, n इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन इंपिरिकल वाला, ठीक है, इंपिरिकल फार्मूला मास। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना है, 180 दिया हुआ है। इंपिरिकल फार्मूला मास हम लोग निकाल लेंगे। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का हो जाएगा 12 2, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। तो 12 + 2 + 16 आपका आ जाएगा 30। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 6, ठीक। तो अब देखो, अब ये जो आपका इंपिरिकल फार्मूला है CH2O, अब इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C6H12O6। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे वाले क्वेश्चन करते हैं कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखिए ये जो अगला क्वेश्चन है कि अ गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबशन 0.72 ग्राम ऑफ वाटर। कितना, 0.72 ग्राम ऑफ वाटर दे रहा है गैसियस हाइड्रोकार्बन, और 3.08 ग्राम क्या दे रहा है, CO2, ठीक। तो अब पूछ रहा है इंपिरिकल फार्मूला क्या होगा, ठीक। तो अब देखो हाइड्रोकार्बन आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन से बनेगा, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि उसमें कितना कार्बन है और कितना हाइड्रोजन है, ठीक। तो एक नॉर्मल हम देखते हैं जो H2O में देखते हैं, तो H2O में आपका मोलर मास कितना होता है, 18। तो 18 ग्राम वाटर में आपका जो हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है 18 ग्राम में, ठीक है। तो अब 1 ग्राम वाटर में कितना ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा, 2/18 हो जाएगा। तो इतना जितना दिया है कंपाउंड में उतने में कितना हाइड्रोजन हो जाएगा वो निकाल लेते हैं हम। 0.72 में हो जाएगा आपका 2/18 × 0.72, ठीक। तो अब ये देखो 0.08 आ गया आपका, ठीक है। अब इसी तरह से हम निकाल लेते हैं आपका CO2 में। तो CO2 के लिए इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 12 और 32 44। तो 44 ग्राम में, तो 44 ग्राम में देखिए 12 ग्राम है कार्बन, 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 12/44 हो जाएगा। तो अब देखिए कितना दिया हुआ है, 3.08। तो 3.08 ग्राम में कितना हो जाएगा, 12/44
इंटू 3.08। ठीक, ये आपका आ जाएगा लगभग 0.84 के आसपास। ठीक, 0.484 के आसपास। तो अब आपको क्या चाहिए कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा। तो कार्बन इज टू हाइड्रोजन, ये आपका ग्राम में है, इसको मोलर मास में कन्वर्ट कर लेंगे। 0.84 बाई 12 मोल हो गया ये, इज टू 0.08। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपका आ गया रेशियो कितना मोल में है। तो ये आपका इधर से हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7:8। तो अब देखिए कार्बन हो गया 7, हाइड्रोजन हो गया 8। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है कि इन अ कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 9:1:3.5 बाय वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज 108। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज। तो देखिए ये क्वेश्चन रखने का मेरा एक मोटिव था कि ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रखने का जो मेरा मोटिव है कि आप ऑप्शन से कैसे चेक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 सेकंड के 15 सेकंड के अंदर आपका ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन हो सकता है ना आ रहा है, लेकिन अगर आपने ऑप्शंस पढ़ना थोड़ा सीख लिया तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 108 दिया हुआ है मोलर मास। अब जब आप इस ऑप्शंस में देखिए मैच करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि देखिए C2H6N2, तो ये इसका कितना हो गया 24, 6, 30 और N2 का कितना हो गया 14 दूनी 28। तो 30 और 28 58। ठीक, तो ये होगा नहीं। C3H4N 36 प्लस 4 प्लस 14, तो 36 4 40 और 14 54, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन दिया C6H8N2, तो 12 6 72 प्लस 8 प्लस 28, तो ये कितना हो जाएगा 72 और 8 80 और 28 108। उसके बाद चौथा, तो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। चौथा ऑप्शन आप देख लीजिए 12 9 108, तो ये 108 के ऊपर ही चला जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 42, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो आप ऑप्शन से भी मैच करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, कई बार ऐसा हो जाता है कि ऑप्शन से ही मैच हो जाता है, तो आपको टाइम बच जाता है। लेकिन इसको एक बार हम लोग सॉल्व भी करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, देखो अब दिया है कि ये रेशियो आपको दिया हुआ 9:1:3.5। जब देखो कोई क्वेश्चन रेशियो में दिया होता है, उसका कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं। जैसे आपको दिया है कि 100 को 3:2 रेशियो में डिवाइड करना है, यही देखो मैंने लिखा हुआ है 100 को मान लो 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो आप उस वक्त आपके दिमाग में क्लिक कर जाता है कि अरे एक तो 60 होगा, एक तो 20 होगा, 40 होगा। लेकिन उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में कैसे करते हैं, तो थ्योरेटिकल फॉर्म में करने का तरीका क्या है कि 3 और 2 जो दिया हुआ है उसको आप ऐड करेंगे, टोटल कितना रेशियो दिया हुआ है तो वो 5 हो गया, और उस 5 को आप 100 से डिवाइड करेंगे, जो टोटल कितने में से दिया रेशियो निकालना है। तो 100 को जब 5 से डिवाइड करेंगे वो कितना हो जाएगा आपका 20 आ जाएगा। फिर जो रेशियो दिया हुआ है जिसका पूछा है उस हिसाब से आप निकाल लीजिए। 3 वाला पूछा है तो 3 × 20 कर दीजिए 60 आ जाएगा। 2 वाला पूछा है तो 2 × 20 कर दीजिए, आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम इस पे अप्लाई करते हैं। तो 9 + 1 + 3.5 कितना हो जाएगा आपका 9 1 10 3 13.5। ठीक, 13.5 आ गया। ठीक, अब उसके बाद आपका क्या हो गया, इसमें 108 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 108 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका लगभग 13 104 8 के आसपास 108। ठीक, 8 के आसपास आ जाएगा ये। ठीक है, तो अब 8 से, अब जिसका कार्बन का पूछा है तो कार्बन का निकल जाएगा। कार्बन का कितना है 9 × 8, मतलब ये 72 ग्राम कार्बन है। हाइड्रोजन का निकालना है तो 8 × 1 8 ग्राम हाइड्रोजन है। और आपका नाइट्रोजन का निकालना है तो 3.5 × 8, मतलब 8 × 24 और 28 ग्राम आपका नाइट्रोजन है। ठीक, ये आपका हो गया। अब देखिए, अब ये किस में है, वेट में है। अब इसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 72 ग्राम है तो कितना मोल हो जाएगा कार्बन, तो 72/12 आपका 6 मोल कार्बन हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8/1 = 8। आपका नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 28/14 = 2। तो अब देख लो, फिर से आपका ऑप्शन यही मैच कर गया। तो ये इस क्वेश्चन को देखिए, लेकिन अगर आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे,
आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि ये 108 दिया हुआ है, 108 इसमें से किसी का है ही नहीं, तो आप उस हिसाब से तुरंत कर ले जाओगे। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक हम लोग डिसाइड किए हुए हैं स्टोकियोमेट्री। इससे भी एक क्वेश्चन आपका नीट में लगभग आना फिक्स रहता है। एक क्वेश्चन देखो, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल नीट में मोल कॉन्सेप्ट से आते हैं और ये काफी बेसिक चैप्टर है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपका ये 2 से 3 क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसको टॉपिक को भी काफी अच्छे से पढ़ना है। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ते हैं क्या होता है, और एक्सेस रिएजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्या होता है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो क्या होता है कि रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड एंड रिमेन्स अनरिएक्टेड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा और रिएक्टेंट में बचेगा नहीं। ठीक है, उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। और जो एक्सेस रिएजेंट होता है वो क्या होता है कि वो आपका रिएक्टेंट में बच जाएगा। ठीक है, इट इज द रिएक्टेंट विच इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम। तो ये रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है और ये क्या होता है, अनरिएक्टेड जो होता है वो बच जाता है रिएक्शन में, कुछ इसके कंपोनेंट बच जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले आसान क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस भी करेंगे उसके चांसेस हैं कि नीट में वो क्लिक करें। ठीक है, क्योंकि अभी जो समय है वो ऐसे ही क्वेश्चंस करने का है कि वो नीट में आपके डायरेक्टली आ सके। तो ये पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस। तो हैबर्स प्रोसेस क्या होता है, आपको देखो N2 प्लस H2 गिव राइज NH3। अब इसको बैलेंस कर लो आप। देखो नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया, 3। ठीक, तो ये बैलेंस हो गया, 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। ठीक, तो अब क्या बोल रहा है कि कितना मोल हाइड्रोजन रिक्वायर होगा 20 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए। तो 20 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने, तो 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए, 3 मोल चाहिए। तो 1 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना चाहिए हाइड्रोजन, 3/2 इतना मोल चाहिए। अब 20 मोल प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिए, 3/2 × 20 तो इक्वल टू 30। ये आपका नीट का क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। 30 मोल, तो 30 मोल अमोनिया आपको चाहिए। ठीक है, कैसे किए, 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए था, तो 1 मोल करने के लिए निकाल लिया 3/2, तो अब 20 मोल के लिए फिर उससे 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन अ स्टील वेसल्स एंड एक्सप्लोडेड अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन विल बी। तो कह रहा है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन को फील्ड वेसल में रिएक्ट करने के लिए छोड़ दिया गया है, तो कितना ग्राम H2O आपका प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं, क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज H2O। अब बैलेंस कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हाफ लगा देंगे, 1 ऑक्सीजन हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, 10 ग्राम हाइड्रोजन, मतलब 10 ग्राम मतलब कितना मोल हो गया, 10/2 इक्वल टू 5। तो 5 मोल हाइड्रोजन है क्लोज वेसल में और आपका 64/32 2 मोल आपका ऑक्सीजन है। ठीक, तो अब कितना मोल वाटर प्रोड्यूस होगा। तो अब देखो 1 मोल हाइड्रोजन से आधा मोल ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। अब इसमें देखो पहले डिफाइन कर ले कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, कौन सा नहीं होगा। तो 1 मोल हाइड्रोजन से आधा मोल रिएक्ट कर रहा है, तो 5 मोल हाइड्रोजन से कितना मोल रिएक्ट करेगा, 2.45 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। 1 मोल से आधा तो 5 से कितना, 2.5। लेकिन आपके पास दिया कितना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपके पास दिया 2 ही है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के हिसाब से आपका वाटर बनेगा। ठीक है, तो अब देख लो, आधे मोल ऑक्सीजन से 1 मोल वाटर बन रहा है, आधे मोल ऑक्सीजन से 1 मोल बन रहा है आपका वाटर। ठीक है, अब देखो तो फिर आपका 2 मोल ऑक्सीजन से कितना बन जाएगा, 4 मोल बनेगा। आधे से 1 तो 1 से 2, 2 से 4। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। लिमिटिंग रिएजेंट का भी कॉन्सेप्ट इसमें लग गया और मोल स्टोकियोमेट्री का भी। ठीक है, तो अब देखो जो अगला क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ या तो जेई में आए हुए हैं, मेंस में या एडवांस में या नीट में। ठीक है, कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ।
अगला क्वेश्चन है, इफ 0.5 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल ऑफ Na3PO4 द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस दैट कैन बी फॉर्म्ड। तो अब देखो इस रिएक्शन को लिखते हैं पहले कि क्या कितना फॉर्म होगा, ठीक है। जो BaCl2 प्लस Na3PO4 गिव राइस Ba3PO4 होल ट्वाइस प्लस, अब देखो NaCl बच जाएगा, NaCl भी हो जाएगा, ठीक। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस कैसे होगा, देखो Ba इधर 3 है तो इधर 3 कर देंगे। अब देखो इधर आपका फॉस्फोरस 2 है तो इधर फॉस्फोरस 2 कर लेंगे। अब देखो इधर आपका सोडियम 6 है तो इधर 6 कर लेंगे, क्लोरीन भी 6 हो गया, देखो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं कि 0.5 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल ऑफ Na। अब इसमें भी लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते हैं कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं है। तो 3 मोल से इसका 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, मतलब, ठीक है। तो इसके 1 मोल से इसका कितना रिएक्ट कर जाएगा, 2/3, ठीक है। तो इसके 0.5 से कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 0.5, मतलब कितना हो जाएगा, लगभग 1/3 इक्वल टू 0.33, ठीक है। तो 0.33 मोल Na3PO4 रिक्वायर होगा, लेकिन आपको दिया कितना है, 0.20 मोल, 0.2 मोल ही दिया है। तो मतलब क्या हो गया, Na3PO4 लिमिटिंग हो गया, कम हो गया, तो इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो अब देखो इसके 2 मोल Na3PO4 से आपका 1 मोल Ba3PO4 होल ट्वाइस बन रहा है। तो अब आप इसके 0.2 मोल से इसका कितना बन जाएगा, 0.1 मोल, ठीक। इसके 2 से 1 तो 0.2 से 0.1, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम 445 ग्राम ऑफ C57H110O6 इज। तो अब देखो इसका मोलर मास कितना है, ये आप निकाल लो कितना होता है मोलर मास। देखो इसका जो मोलर मास हो जाएगा वो हो जाएगा 57 × 12 प्लस 110 प्लस 16 × 6, 57 × 12 12 से 84 हासिल गया 8, 12 पंजे 60, 684 प्लस 110 और 96 कितना हो जाएगा, 206, ये आपका कितना आ जाएगा, 890, ठीक। 890 ग्राम है और इसका मोल कितना हो जाएगा, तब 490 ग्राम दिया हुआ है, 445 ग्राम, सॉरी 445 ग्राम दिया हुआ है अपॉन 890, इसका मोल कितना हो जाएगा। तो 0.5 मोल पूछ रहा है, 0.5 मोल इसमें कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, कितना ग्राम। तो इसके 2 मोल से इसका 110 मोल प्रोड्यूस हो रहा है वाटर, तो इसके 1 मोल से कितना हो जाएगा, 110/2, तो इसके 0.5 से कितना हो जाएगा, 110/2 इंटू 0.5, ये आ जाएगा आपका 55 इंटू 27.5। तो ये आ गया आपका कितना मोल वाटर प्रोड्यूस होगा, तो 27.5 मोल वाटर प्रोड्यूस होगा। अब इसको ग्राम में बदलना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलर मास वाटर का कितना होता है, 18, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपका आ जाएगा 490, ठीक। 490 क्या, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो 27 ग्राम ऑफ अल्मीनियम विल रिएक्ट कंप्लीटली विथ हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 27 ग्राम ऑफ अल्मीनियम कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, अल्मीनियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइस Al2O3, ठीक। तो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। अल्मीनियम कितना है, 2 है, ऑक्सीजन इधर कितना है, 3 है, इधर 2 है, तो इसको जब बैलेंस करेंगे 3/2, ठीक। तो अल्मीनियम भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो कह रहा है कि 27 ग्राम कितना रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से। तो अब देखो इसका 2 मोल मतलब 27, इसका मोलर मास कितना होता है, 27, तो 2 मोल मतलब 27 दूनी
54, इसका 54 इसके 3/2 इंटू 632, इसके इतना मोल से रिएक्ट कर रहा है, इसका 2 मोल इसके 3/2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, मतलब इसका इतना ग्राम इसके इतना ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका 27 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, ये आप पहले काट लीजिए 48, तो 48/54 इंटू 27, ये आपका आ जाएगा 24, तो 24 आ जाएगा। देखो इसको एक बार फिर से देखते हैं कैसे किया है। 2 मोल इसके 3/2 मतलब 27 इंटू 2, इसका इतना वेट इसके 3/2 इंटू 32 इतने वेट से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका जो एक हो जाएगा वो कितने से हो जाएगा 48/54 इंटू 27 इंटू 2, तो अब इसका जो 27 ग्राम जो रिएक्ट करेगा वो कितने से रिएक्ट कर जाएगा वो निकाल लेंगे। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है कई बार। तो आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। What volume of hydrogen gas at 273 Kelvin and 1 atm pressure will be consumed in obtaining 21.6 gram of elemental boron? Atomic mass इसका दिया हुआ 10.8 from the reduction of boron trichloride by hydrogen। तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, बोरॉन और HCl। आइए इसको बैलेंस कर लेते हैं। बोरॉन जो है इधर भी एक है, इधर भी एक है, क्लोरीन इधर एक है, इधर 3 कर लेते हैं। अब इधर हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन है, तो इधर भी 3 हाइड्रोजन कर लेते हैं। ठीक, तो अब ये बैलेंस है। अब क्या बोल रहा है कि कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 21.6 ग्राम ऑफ एलिमेंटल बोरॉन के रिडक्शन के लिए। तो अब देखो 1 मोल के लिए बोरॉन के लिए 3/2 मोल 4 है, 1 मोल के लिए मतलब 10.8 ग्राम के लिए कितना चाह रहा है 3/2 मोल। ठीक है, तो अब देखो मतलब 10.8 के लिए इतना चाह रहा है, 10.8 के लिए कितना चाह रहा है 3/2 मोल। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए 3/2 इंटू 10.8 इतना चाहिए, इतना। अब 21.6 ग्राम के लिए कितना चाहिए 3/2 इंटू 21.6, तो अब क्या हो गया आपका 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। अब एक बार फिर से देखते हैं इसको कैसे किए। तो क्या कह रहा है कि 1 मोल, देखिए 1 मोल बोरॉन को प्रोड्यूस करने के लिए 3/2 मोल हाइड्रोजन चाहिए। ठीक, मतलब कि 10.8 ग्राम को प्रोड्यूस करने के लिए 1.45 मोल ऑफ H2 चाहिए। तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए 1.5/10.8। ठीक, अब 21.6 के लिए कितना चाहिए 1.5/10.8 इंटू 21.6 कर देंगे, तो आया कितना 3 मोल। तो आपको पता है कि 1 मोल में कितना होता है 22.4 लीटर होता है, तो 3 मोल में कितना हो जाएगा 22.4 इंटू 3 इक्वल टू 67.2 लीटर। ठीक, तो अब हमने जो ये इतना क्वेश्चन डिस्कस किया, अब इसके बाद क्या करना है आपको, वही सेम चीज़ हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे जुड़िए और इस मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम और क्वेश्चंस आपको डीपीपी के फॉर्म में देंगे और उसको आप सॉल्व करिए, उसका सल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो और जो नीट से रिलेटेड डाउट्स होंगे आपको उसको आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, थैंक यू।